हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से ब्लाउज की कटिंग करना, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और यहाँ हमने अस्तर लिया है जो कि 80 सेंटीमीटर है। तो इस पे हम कटिंग करना आपको बताएंगे, साथ ही इसको बताएंगे कि ब्लाउज से नाप कैसे लेते हैं और एक ही नाप से आप ब्लाउज की कटिंग कैसे बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो ये हमारा देखिए ब्लाउज का साद है जो हमको सिलने के लिए अक्सर मिलता रहता है। तो इसी के हिसाब से हमको ब्लाउज को तैयार करना होता है, इसीलिए हम ब्लाउज के हिसाब से आपको नाप लेना और फिर कटिंग करना पूरी तरह से आपको बताएंगे। तो ये हमारा ब्लाउज है, इसी के पे हम नाप लेंगे और फिर आपको हम समझाएंगे कैसे नाप लेते हैं। पूरा ब्लाउज न नापते हुए हम सिर्फ एक नाप के हिसाब से आपको पूरा ब्लाउज कटिंग करना आपको समझाएंगे। तो देखिए हमने ब्लाउज को बिल्कुल सीधा कर लिया है और इसको हम नापेंगे। कैसे नापते हैं वो हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो ब्लाउज को ऐसे सीधा कर लीजिए और 9 नाप के, अब सीधा दोनों पल्ले को 9 नाप के सिर्फ आप एक साइड का हिस्सा यहाँ से और आप नाप लेना करें। तो यहाँ लेंगे, यहाँ 4 इंच एक साइड का हमारा जो बटन साइड का है वो 9 इंच आ रहा है और दूसरे साइड कच साइड है जो हमारा कच पट्टी लगा हुआ है। तो इधर हमारा 8.5 इंच आ रहा है। तो जो दोस्तों हमारा ज़्यादा हिस्सा होता है, जो हमारा ज़्यादा होता है उसी के हिसाब से हमको पूरी ब्लाउज की कटिंग करना होता है और उसी के हिसाब से हमको निशान लगाने ब्लाउज पे। तो ये हमारा ज़्यादा है तो इसी के हिसाब से हम निशान लगाएंगे। तो हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ नोट करते जाएंगे। तो सीना हमारा आ रहा है 9 इंच। 9 इंच हमने एक पार्ट का लिया है, अगर हम चारों पार्ट का अगर ऐड करेंगे इसमें तो 36 इंच आएगा। तो यहाँ हम वो भी आपको समझाने के लिए लेते हैं। तो अगर आप बॉडी का नाप भी लेते हैं तो 36 इंच आता है। उसको अगर आप बांटेंगे 4 हिस्सों में तो वो आपका 9 इंच आएगा। तो आप ऐसे भी, मगर इसमें दोस्तों मार्जिन ऐड करना होगा जब आप निशान। तो अब हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर का नाप लेते समय भी वही चीज़ हमको दोहराना है, जो हमारा ज़्यादा होता है उसको हम नोट करेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 8 इंच, कमर साइड हमारा 8 तो ऐसे हम नोट करेंगे। यहाँ हमारा 32, तो अगर हम घुमा के नापते हैं तो 32 आएगा। उसका एक हिस्सा आएगा हमारा 8 इंच। तो इसमें भी वही चीज़ होने वाला है। अब अगर ऐसे करते हैं तो आपको पूरा बॉडी नाप कर और फिर उसको डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आप बहुत ही सिंपल तरीके से नाप लेकर के कटिंग कर सकते हैं। और हम बैक पार्ट में हम लंबाई नापते हैं, जो कि हम पीछे से हमेशा बताते हैं आपको, आप बैक से ही लंबाई का नाप लें। तो लंबाई हमारी 13 इंच है। देखिए लंबाई यहाँ हमारी 13 इंच बिल्कुल आ रही है। तो हम 13 नोट और कटिंग करते समय इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ हम सिर्फ जो हम नाप लेंगे वही हम नोट करेंगे। और हमको यहाँ देखिए हमको गले का नाप लेना है। तो यहाँ हम गले का अगर नाप लेते हैं तो गला हमारा 10 इंच आ रहा है और टोटल लंबाई हमारी 13 इंच है। और पीछे की पट्टी अगर हम नाप लेते हैं तो हमारी पट्टी आ रही है 3 इंच। तो अगर 13 में से 3 इंच अगर हम पट्टी निकाल देते हैं तो गला वैसे ही हमारा 10 इंच ही कटेगा। तो आप ऐसे भी करके गले की कटिंग कर सकते हैं, या तो आप गले की नाप लें और नहीं तो आप सीधा पट्टी आपका जितना है उसमें नाप ले लें और उसमें मार्जिन ऐड करके फिर आप निशान लगाएं। तो यहाँ हमने गला लिया है 10 इंच नाप लिया है और यहाँ हम पट्टी भी नाप लेंगे। फिर वो हमारा पट्टी आएगा 3 इंच। तो आपको जैसे सुविधा पड़े आप वैसे गले की कटिंग करें। हमने आपको यहाँ दोनों तरीका बताया है। अब हम फ्रंट पार्ट के गले की यहाँ लंबाई नापते हैं। तो लंबाई हमारी वैसे आ रही है 5.5 इंच और इसमें हमने सिलाई को ऐड करना है। तो यहाँ हम नोट करेंगे 6 इंच, क्योंकि सिलाई मार्जिन में ऊपर भी जाता है और हम गला बनाते हैं उसमें भी हमारा सिलाई के लिए कपड़ा जाता है। तो यहाँ हम गला रखेंगे फ्रंट
फ्रंट का गला रखेंगे 6 इंच। और दोस्तों यहाँ हमको शोल्डर कितना रखना है, तो शोल्डर रखेंगे हम 5.5 इंच शोल्डर हमको लेना है। और उसमें से हम गले का भी निकालते हैं, गले कटिंग के लिए भी हम शोल्डर में से ही निकालते हैं 5.5 में से ही। और दोस्तों अगर आप डीप नेक गला कटिंग करते हैं तो 5.5 इंच रखें शोल्डर। अगर आप बोर्ड नेक गले की कटिंग करते हैं तो शोल्डर रखे हैं, मतलब 6 या 7 इंच आप शोल्डर रख सकते हैं। तो इसका आप ज़रूर ध्यान दें शोल्डर कटिंग करते समय या ब्लाउज की कटिंग जब भी करें तो इसका आप ध्यान दें कि आपको गला डीप रखना है कि आपको बोट नेक रखना है, इसका ध्यान दें। इसके हिसाब से आपको शोल्डर और आर्म होल की कटिंग करना होता है। तो अगर आपको कुछ और इस पे सीखना है तो आप कमेंट में बताएं। अभी तो हम फिलहाल यहाँ आर्म होल का नाप लेकर आपको दिखा देते हैं कि आर्म होल हमारा कितना है। तो आर्म होल में हमने सिलाई मार्जिन ऊपर इंची टेप को बढ़ा के रखा है और 5.5 इंच हमारा यहाँ आर्म होल आ रहा है। तो आर्म होल भी हम यहाँ रखेंगे 5.5 इंच। तो आर्म होल हमने यहाँ देखिए 5.5 इंच ही रखा है। और अभी तो हमको सारा चीज़ साध के अपने मतलब जो हमारा नाप है उसके अकॉर्डिंग ही रखना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही रख रहे हैं। तो देखिए हमने नाप लिया है। तो यहाँ आर्म होल हमारा 5.5 इंच आया है। और बाजू हमको कितना रखना है तो ये भी आप घटा बढ़ा के ले सकते हैं। फिलहाल हम इसमें है 3.5 इंच। तो 3.5 इंच हम यहाँ बाजू की लंबाई रखेंगे। बाजू की लंबाई 3.5 इंच रखा है। और मोहड़ी भी हम नाप लेंगे कि हमको मोहड़ी यानी गुलाई, बाजू की गुलाई कितनी रखनी है उसका भी हम नाप लेंगे। तो इसको पहले हम उल्टा कर देते हैं ऐसे पलट के, और फिर हम नाप लेंगे कितना है। तो दोस्तों जब भी आप बाजू की स्टिचिंग करें कटिंग के टाइम तो आप एक बाजू को नाप के लिख सकते हैं, मगर स्टिचिंग जब भी करें तो आप स्टिचिंग करते समय आप दोनों बाजू का नाप लेकर और दोनों बाजू की स्टिचिंग करें। तो बाजू की गोलाई है 6 इंच 1 पॉइंट, बाजू की गोलाई है 6 इंच 1 पॉइंट। तो हम नोट कर लेंगे 6 इंच 1 पॉइंट। तो यही हमारी बाजू की गोलाई है। तो एक नॉर्मल ब्लाउज के लिए हमको इतना ही नाप की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल सिंपल ब्लाउज के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा नापने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी हम आपको ब्लाउज की कटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हमने ब्लाउज अस्तर को ऐसे एक बार ही मोड़ा है, तो एक बार फोल्ड किया है। इसको हम पहले लंबाई में नाप लेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने अच्छी तरह से कपड़े को सीधा करके रख लिया है। और यहाँ से हमने 1 इंच का मार्जिन रखते हुए देखिए और फिर निशान लगा लिया है। तो इसमें हमने 1 इंच का मार्जिन रखा है। सीना हमारा है 9 इंच, जैसे हमने एक साइड का नापा था तो 9 इंच है। और 2 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। और कमर है दोस्तों 8 इंच, और इसमें 1 इंच टक्स के लिए रखेंगे और 2 इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन। तो हमको हर जगह अपना सिलाई मार्जिन रख के निशान लगाना है। और देखिए हमने यहाँ 2-3 नाप लगा लिया है। तो लंबाई का और चेस्ट और कमर का हमने नाप लगाया है। अब हम लगाएंगे यहाँ शोल्डर का। तो शोल्डर रखेंगे हम 5.5 इंच और आर्म होल भी रखेंगे हम 5.5 इंच। तो जितना हमने नाप में लिखा है उसके हिसाब से हम सारा नाप यहाँ ऐसे ही लगाते जाएंगे। हमको बस यहाँ कहीं कहीं दोस्तों हमको सिलाई मार्जिन ऐड करना है। जहाँ हमको सिलाई मार्जिन ऐड करना है वहाँ हम आपको बता देंगे। तो गले की चौड़ाई हमने रखी है 2.5 इंच और लेंथ हमने 10 इंच रखा है। और पीछे पट्टी 3 इंच की रखी है, 3.5 इंच की। तो जो भी है गले की निशान लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा वो हमारी पट्टी होगी। या तो आप पट्टी का नाप ले लें
और जो एक्स्ट्रा हो गले में कटिंग कर दें। यहाँ अब हम लगाएंगे टक्स का निशान। तो टक्स का 4.5 इंच पे निशान लगाते हुए ऐसे निशान लगा लेंगे। ये हम सिलाई मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए निशान लगा लिया है। तो ये हमारा टोटल निशान लग चुका है। अब इसके हम कर लेंगे कटिंग। तो देखिए हमने यहाँ जो हमारा बैक पार्ट है उसकी कटिंग हमने कर लिया है। अब हमको कपड़े को आगे करके ऐसे सीधा कर लेना है और हमको और एक्स्ट्रा नाप का कुछ भी नहीं लगाना है दोस्तों। बस हम अपना जो बैक पार्ट की कटिंग हमने किया है उसको लेंगे और इसी पर रखते हुए बराबर से मिलाते हुए रख के और निशान कर लगा लेंगे। तो आर्म होल का निशान और गले की निशान। तो गला हमारा जो हमने फ्रंट पार्ट में रखना है वो लगाएंगे। तो गला हमको 6 इंच रखना है फ्रंट पार्ट में, तो उसका निशान ड्रॉ कर लेंगे। और नीचे भी हमको एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि हमको मोड़ना है तुरपाई के लिए, और जो हमारा टक्स लगता है या बेल्ट की कटिंग होती है उसके लिए हमको एक्स्ट्रा रखना है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है और यहाँ हमने टोटल निशान लगा लिया है। और फिर इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो देखिए हमने एक के बाद एक मतलब टोटल हमने कटिंग कर लिया है। देखिए दोस्तों हमारी कटिंग हो चुकी है और इसको हम यहाँ हमने पीछे पल्ले में तो डाट हमने लगा लिया है। यहाँ हम लगाएंगे जो हमारा फ्रंट का भाग है उस पर अब हम डॉट का निशान लगाएंगे। तो डॉट का निशान देखिए हमें ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ते हुए और एक निशान लगाएंगे 11 इंच पे, और यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान को ऐसे ही मिलाते हुए गोलाई की शेप देते हुए बेल्ट के लिए निशान हमने लगा। जो बीच का हिस्सा बच गया वहीं से बीच में एक निशान लगाएंगे जो 2.5 इंच का हो, और यहीं से की दूरी देते हुए हम निशान लगाएंगे जो कि हमारा टक्स के लिए होगा। तो यहाँ हमारा ये टक्स का निशान भी लग चुका है। और देखिए हमने बेल्ट का निशान और टक्स का निशान लगा दिया है। अब ऐसे बहुत इजी तरीके से आप टक्स का निशान लगा सकते हैं। तो ये हमारा टक्स भी लग चुका है। अब हम करेंगे मेन फैब्रिक पे कटिंग। तो मेन फैब्रिक पे ये देखिए स्टोन दिख रहा है आपको। तो ये हम बाजू कटिंग करेंगे। तो एक साइड ही हमारा बाजू कटिंग होगा, तो इसके लिए हम दूसरे साइड से अपना ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने कपड़े को सीधा कर लिया है और बैक पार्ट को ऐसे ऊपर रखते हुए और कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा बढ़ाते हुए कपड़े को पूरी तरह से कटिंग कर लेंगे चारों तरह से। और फिर इसको हम करेंगे अब साइड, और वही सेम दोहराना है दोस्तों, कुछ अलग से आपको नहीं लेना है। फिर हमको यही जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको भी हम रखेंगे और ऐसे ही हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ भी हमने कटिंग कर लिया है। यह हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है, मेन फैब्रिक और अस्तर की। तो अब हम करेंगे यहाँ बाजू की कटिंग। तो हमारी बाजू स्टोन उसमें चिपका हुआ है, ये लेस नहीं है, नहीं तो हम अलग से इसको निकाल के फिर लगाते बाजू को सिल के। तो इसमें हम कटिंग करेंगे एक साथ ही। तो ये हमारा स्टोन बीच में आए इसके लिए हम यहाँ पहले हम अस्तर को कटिंग करेंगे। तो अस्तर को ऐसे बढ़ा के कटिंग करेंगे क्योंकि लास्ट में हमारा छोटा पड़ जाता है बाजू, तो उसको हम ऐसे बढ़ा के फिर कटिंग करेंगे। तो हमको बाजू की लेंथ कितनी रखनी है? लेंथ हमारी 3.5 इंच है। इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है सिलाई मार्जिन के लिए, और यहाँ हमने भी रख लिया है। सीधा कर लेंगे निशान और ऊपर से 2 इंच का ऐसे निशान लगाते हुए फिर गुलाई देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से शेप में लाएंगे। तो देखिए हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गुलाई बन चुकी है और इसी पे हमको कटिंग कर देना है। तो यहाँ हम निशान लगाएंगे मोड़ी का। तो मोड़ी जितना भी हमारा है उसमें हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखते हुए
और जितना जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको हमने कट करके निकाल दिया है। तो यहाँ हमने बाजू की कटिंग कर लिया है। अब हम करेंगे मेन फैब्रिक पे कटिंग। तो देखिए यहाँ हमारा स्टोन है, एक साइड का ही है, तो बिल्कुल हमारा बीच में स्टोन आना चाहिए। तो ऐसे हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने देखिए बीच में आएगा। जो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है उसमें हम कपड़े को जोड़ लेंगे स्टिचिंग के टाइम पे। उसमें हमने और एक्स्ट्रा स्टिचिंग करके फिर हम कपड़े को बड़ा कर लेंगे और फिर बाजू की स्टिचिंग करके कंप्लीट तैयार करेंगे। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है, बाजू की भी कटिंग हमने कर लिया है। तो हमने टोटल कटिंग कर लिया है दोस्तों। देखिए तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एक लाइक शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलेंगे हम किसी और टॉपिक पे किसी और वीडियो के साथ, आपके फिर समझाएंगे। आपको जो ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। तो पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।